हाय गाइस, हेलो एवरीवन। आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारी यूट्यूब चैनल पर। ऑन दिस वीडियो आई शैल टेल यू सम कॉमन क्वेश्चन या सम कॉमन क्वेरी भी कह सकते हो रिगार्डिंग एनएफएल यानी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड रिक्वायरमेंट 2024। आप सभी को अच्छे से मालूम होगा एनएफएल नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुका है। तो सम क्वेश्चन कैंडिडेट या बंदे के मन में आ सकता है, जैसे क्या एज रहने वाली है, क्या हम कौन सी यूनिट में अप्लाई कर सकते हैं, या क्या हमें एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, या हमें कौन सी यूनिट अप्लाई करना अच्छा रहेगा, और क्या इस बार ऑफलाइन एग्ज़ाम का पैटर्न रहने वाली, ऐसे बहुत सारे क्वेरी होते हैं। तो कोशिश करूँगा कुछ क्वेरी आपका जो कॉमन क्वेरी होता है उसको सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लीजिए, एनएफएल नॉलेज रिक्वायरमेंट 2024 9 अक्टूबर को आउट हो चुका है। 9 अक्टूबर से ही एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। सबसे बड़ी बात, उसका जो अलग अलग यूनिट है उसका पंजाब में 2 यूनिट है, एक तो नंगल बठिंडा, बीजापुर में 2 यूनिट है, और एक हरियाणा पानीपत में यूनिट है। जिसका भी वैकेंसी टेबल आपके सामने नोटिफिकेशन उन्होंने मेंशन किया है, उस हिसाब आप देख लेना है आप कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। उसके हिसाब से आप किसी भी एक यूनिट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, 2 यूनिट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो पोस्ट पहला सपोज मान कर चलिए कुछ पोस्ट नंगल यूनिट में है, उसी पोस्ट बठिंडा यूनिट में है, उसी पोस्ट बीजापुर यूनिट में है, उससे किसी भी एक यूनिट पर अप्लाई करना है और किसी भी एक पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना है। आप मान के चलिए आप 2 या 3 पोस्ट के एलिजिबल हो, लेकिन आप 2-3 पोस्ट के सेपरेटली अलग अलग अप्लाई नहीं कर सकते, एक एप्लीकेशन तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आपको एक ही अप्लाई पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, या आप कह सकते हो ओनली फॉर 1 पोस्ट अप्लाई फॉर 1 कैंडिडेट। आपको ही एक पोस्ट चूज करना है, उस हिसाब से आप एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई करना है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, कौन सी यूनिट आपके लिए अच्छा रहेगा, देख लिया आप हिसाब से जो यूनिट में अच्छा वैकेंसी है, ऐसा कुछ नहीं, सबका तो इस बार एग्जाम्स पैटर्न भी सेम है, इस बार एक ही एग्जाम होना है। तो आपके नियरेस्ट डिस्टेंस के आप अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कौन सा यूनिट आपके लिए अच्छा रहेगा। आप नॉर्थ एरिया में बिलोंग करते हो तो आप चाहे तो हरियाणा पानीपत अच्छा रहेगा, नंगल यूनिट भी अच्छा रहेगा। आप सदर्न यूनिट में बिलोंग करते हो तो सदर्न में तो उसका कोई यूनिट उसका नहीं है, लेकिन आप चाहें तो बीजापुर या नॉर्दर्न यूनिट भी चूज कर सकते हो। किसी भी एक यूनिट आपको चूज करना है। आप जैसे जब ऑनलाइन एप्लीकेशन डालोगे उस टाइम में आपको वो ऑप्शन मिल जाएगा कौन सा यूनिट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है, पहली बात, आपको एक पोस्ट ही अप्लाई करना है, 2 पोस्ट अप्लाई नहीं कर सकते हो, या एक से ज़्यादा पोस्ट आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, और कौन सा यूनिट अच्छा रहेगा, देखिए मैं आपको डिस्टेंस अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। इस बार तो वैकेंसी सारी यूनिट के लिए अच्छा वैकेंसी है, लगभग 330+ वैकेंसी कुल मिलाकर निकल कर आई है। तो हर किसी भी आप यूनिट में अप्लाई कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं ऐसे वो पोस्ट यूनिट अच्छा है वो यूनिट अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं, सारे के सारे एनएफएल के यूनिट है। तो आपके हिसाब से आप चाहे तो नंगल यूनिट में डाल सकते हो, चाहे तो पानीपत, या चाहे तो बठिंडा, चाहे तो किसी भी एक यूनिट पर आप डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका जो पे स्केल सैलरी क्या रहने वाली है, देखिए जो कि वर्कर W3 लेवल का जो पे स्केल है वो 23,000 से लेकर 56,500। इसका मतलब क्या है, आपका जो बेसिक पे वो है 23,000, उसमें लगभग ऐड कर लीजिए उसका आधा से आधा सैलरी, मतलब 15-16 हज़ार और ऐड कर लीजिए। उसमें 15-16 ऐड करेंगे तो आपके पास लगभग 40,000, मान के चलिए 40,000 के आसपास आपका इनिशियली सैलरी यहाँ पर रहने वाली है। और जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ते जाएगा उसी हिसाब से आपका बेसिक पे भी बढ़ते जाएगा। 23,000 से लेकर 56,500 बेसिक पे तक आपका सैलरी इंक्रीज हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग आपका सैलरी भी इंक्रीज होते रहेगा, हर साल इंक्रीमेंट होता है, हर साल डिफरेंट अलाउंस ऐड होते रहेंगे, तो उसी सा रहेगा। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन में तो पहले आपको बता चुकी हूँ, तो उस पर मैं अभी नहीं बताऊँगा, दोबारा नहीं कहूँगा। क्या एज रहने वाली है, देखिए यहाँ पर सभी पोस्ट के लिए जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 1, ग्रेड 2, एक्सरे, नर्स, फार्मेसी, स्टोर असिस्टेंट, अकाउंट असिस्टेंट, सारी की सारी पोस्ट के लिए यहाँ पर मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 30 साल रखा गई है।
उसके अलावा क्योंकि पोस्ट अच्छा खासी है और रिजर्वेशन भी है, आप ओबीसी या एससी या एसटी या एक्स सर्विसमैन या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से बिलोंग करते हो, आपके लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन भी ले सकते हो। ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल, पीडब्ल्यू एक्स सर्विसमैन 10 साल, ऐसे आप चाहें तो रिलैक्सेशन एज रिलैक्सेशन भी ले सकते हो। ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाली है। ओके, तो उसके बाद इस बार क्या एग्ज़ाम पैटर्न सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाले, इस बार ऑफलाइन में एग्ज़ाम होगा। सिलेक्शन व एग्ज़ाम पैटर्न उसका वही रहेगा, पिछले साल जो भी था इस बार भी वही रहेगा। 150 क्वेश्चन आने वाली है 120 मिनट में, जिसमें टेक्निकल से 100 क्वेश्चन, नॉन टेक में 50 क्वेश्चन रहने वाली है। और सारी के सारी पोस्ट के लिए आपको एप्लीकेशन फ़ी 200 पे करने पड़ेगा। ठीक है, सारी के सारी पोस्ट के लिए आपको एप्लीकेशन फ़ी भी 200 पे करने पड़ेगा। उसके बाद आपको ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करने पड़ेगा, जो कि इम्पोर्टेंट डेट में अभी बताऊंगा कौन सी डेट में आप अप्लाई करना है। 9 अक्टूबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हो। 8 नवंबर से पहले ही आपको अप्लाई कर लेना चाहिए। 9 अक्टूबर से लेकर 8 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना है, ऑफलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हो। आपको जो NFL का ऑफिशियल वेबसाइट है www.nflnationalportal.com उसको विजिट करना है। उसके बाद कैरियर सेक्शन जाना है, उसके बाद ऑनलाइन ही फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, और उसका जो सबसे बड़ी बात, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ रहने वाली है। देखिए, एग्ज़ाम सेंटर आपके ही स्टेट में, आपके सिटी में रहने वाली है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ऑल इंडिया में लगभग सारी के सारी एरिया में उसका सेंटर है। यहाँ पर आपने देख सकते हो, टेस्ट सेंटर का नाम लगभग इंडिया का हर स्टेट में है, हर सिटी में देखने को मिल जाएगा, उसमें घबराने की बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी में बता दिया, 200 रुपये यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद ध्यान दीजिए, आपको उस 3 डॉक्यूमेंट को ध्यान से रखना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम को तीनों डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत होगी। पहला डॉक्यूमेंट ऑनलाइन कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, दूसरा आपका जो प्री रिसिप्ट, तीसरा एडमिट कार्ड। तीनों डॉक्यूमेंट को अच्छा से आपके मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप में स्टोर कर रखना है, जो भी अगली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम आपको ज़रूरत होगी। ठीक है, और अप्लाई करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, डॉक्यूमेंट अपलोड भी करने पड़ेगा, जिससे आपका फ़ोटो हो गई, सिग्नेचर हो गई, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई, कास्ट सर्टिफिकेट हो गई, EW सर्टिफिकेट हो गई, या एक सर्विसमैन किस आइडेंटिटी प्रूफ, आधार या पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसे कुछ आपको PDF फॉर्मेट में कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, देख लीजिए। और कुछ डॉक्यूमेंट आपका JPG फॉर्मेट में चाहिए, फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह, आपको उसको भी दे सकते हो, जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन टाइम के दौरान आपके ज़रूरत होगी। ठीक है, बाकी सबसे बड़ी बात, बिफोर अप्लाइंग एक बार आपने नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लेना चाहिए, क्या नोटिफिकेशन मेंशन है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने भी लिखा है रखा है, उन्होंने ओनली 1 एप्लीकेशन पर कैंडिडेट पर पर्टिकुलर पोस्ट इज अलाउड। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सी दिस पॉइंट, ओनली 1 application per candidate is particular post is allowed. The detail of in online application form कैन बी एडिट मॉडिफाइड बिफोर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। आपको फाइनल सबमिशन पहले आपको मॉडिफाई कर लेना चाहिए। और सबसे बड़ा, आपको आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर होने चाहिए, जिसके दौरान आप NFL आपके संपर्क में रह सकते हैं, आपको संपर्क कर सकते हैं ईमेल के माध्यम से। उन्होंने भी आपको स्ट्रिक्टली लिखा रखा है कि आपको स्ट्रिक्टली ऑनलाइन को करेक्टली फिलअप करना है, कोई भी गलत नहीं डालना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पर कोई भूल भटका नहीं करना है। और ध्यान दीजिए, आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करने पड़ेगा, जो कि 9 अक्टूबर से लेकर 8 नवंबर के बीच में। ओके, उसके बाद और कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाले कितने पोस्ट है, लगभग 336 पोस्ट इस बार नॉन ग्रेजुएट रिक्वायरमेंट NFL की तरफ से निकल कर आए हैं। तो आपके हिसाब से आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका क्या है, आप कौन सी पोस्ट के एलिजिबल हो, उस हिसाब आप पहले देख लीजिए। उसके बाद आप किसी भी एक यूनिट को चूज कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करना ही होगा। आपको कौन सा यूनिट आपके लिए सूटेबल होगा,
उसको डिसाइड करके ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करें। सो थैंक यू। ये कुछ कॉमन क्वेरी था जो कि बच्चे के मन में आ सकता है ऑनलाइन एप्लीकेशन द्वारा या NFL रिक्वायरमेंट आउट होने के बाद कुछ बच्चे के मन में डाउट था। तो आशा करता हूँ मैं कुछ डाउट सॉल्व किया है। और भी कोई क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट में रिप्लाई दे दूँगा। ऐसे NFL के कोई भी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थोड़ी आपको मेरा लैंग्वेज का इशू आप रह सकते हैं आपके लिए, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आप इन्फॉर्मेशन पर ध्यान दीजिए, लैंग्वेज में थोड़ा गलत हो सकता है, थोड़ी एडजस्ट कर लेना, ठीक है। सो थैंक यू फॉर मी वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।